नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा सहमा हुआ है। 14,540 के आसपास इस समय ट्रेड। तो आज दिन की ऊंचाई 14,562 थी, वहां से ज्यादा दूर है नहीं, पर करीब 22 पॉइंट हल्का हुआ है, लेकिन मूड थोड़ा सा फ्लैटिश है। मिड कैप इंडेक्स पर भी अगर आप ध्यान देंगे बहुत ही मामूली बढ़त है, लेकिन हाँ, कुछ सेक्टोरल एक्शन जरूर देखने को मिला है। आज याद रखिएगा वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और निफ्टी बैंक की, और उस लिहाज से थोड़ी सी नरमी और होपफुली सेकंड हाफ में स्थिति कुछ बेहतर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स इशारा तो यही कर रहे थे कि वहां पर एक रिकवरी वाला दिन रहेगा, तेजी वाला दिन रहेगा। कैपिटल गुड्स, सरकारी बैंक, पीएसयू कंपनियां, यहां पर खरीदारी हुई है। एफएमसीजी और तेल गैस ने भी आज हमने देखा है तेजी दिखाई है, क्योंकि पीएसयू इंडेक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। आज की बड़ी खबर यही थी कि हैल को दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से ऑर्डर मिला है 83 तेजस विमानों के लिए, जिसमें से 10 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रहेंगे और बाकी 73 फाइटर जेट्स रहेंगे। तो वो स्टॉक खुला मजबूत, और अब भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर कर रहा है आउट परफॉर्म, 10% ऊपर है। इसके पीछे पीछे एक अपडेट आपने कुछ ही देर पहले टिकर पर पढ़ा, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का। स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि खबर के बाद स्टॉक में आया है एक स्पाइक। दरअसल गुआना सरकार, ये एक अफ्रीकी देश है, उनसे इनको करीब 1.27 करोड़ डॉलर का ऑर्डर हाथ लगा है, और उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखाई दी। तो ये डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है, और इस घंटे भारत डायनामिक्स भी अपनी चाल को और मजबूत करता हुआ। तो सुबह ही हमने आपको कहा था कि डिफेंस स्टॉक्स में आज एक्शन रहेगा हाल की खबर को लेकर, और वो स्क्रीन पर हो रहा है रिफ्लेक्ट। चलिए अब देखते हैं हमारे जानकारों की पोजीशन कैसी बन रही है, और आज के थोड़ी सी हल्की मुनाफा वसूली वाले मूड में वो क्या करेंगे। लेकिन पहले कल तक के रिटर्न्स, और ये देखिए मनीष शर्मा 24% से ज्यादा के रिटर्न्स हासिल कर चुके हैं। ये कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति थी। 16.74% समित ने कमाए, 6.85% है रूपक डे के ट्रेड्स की ओवरऑल स्थिति। तो ये फिलहाल है हमारे जानकारों का हाल कल दोपहर तक का। अब यहां से आगे इनकी रणनीति क्या रहेगी, सीधे इन्हीं से पूछते हैं। मनीष, गुड मॉर्निंग। आपके दरअसल वो शॉर्ट वाले ट्रेड्स में आपका खूब पैसा बना है, और मार्केट भी देखिए थोड़ा सा साइडलाइंस पर है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन, क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी आज? अगर आप देखें कंसोलिडेशन चल रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा ध्यान रहेगा, और थोड़ा सा मिक्स ट्रेड्स होगा, बाय एंड सेल दोनों रिकमेंडेशंस होंगे। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और बाय रिकमेंडेशंस पर नजरें मनीष की। मार्केट साइडवेज है, लेकिन मौके हैं अभी भी अच्छे ट्रेड्स लेने की। समित, गुड मॉर्निंग। आज सुबह में आपका अनफॉर्चुनेटली वो अंबुजा सीमेंट का सेल कॉल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। प्लान क्या है, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए कल ओपनिंग कमेंट्री में भी हमने यही बताया था कि फॉर द डे हमें लगता है कि सेकंड हाफ में वीकनेस आ सकता है, इसलिए हम लोग ने दोनों 3 सेल कॉल्स हमने उतारे थे, और सेकंड हाफ में हमने मार्केट में एक करेक्टिव मूव भी देखा था। अनफॉर्चुनेटली हम बुक नहीं कर पाए, क्योंकि 2 कॉल्स हमें बुक करने थे, वो बुक नहीं कर पाए, और आज सुबह ही अंबुजा सीमेंट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, हमें लगता है कि फॉर अ टाइम बीइंग 14,600 से लेके 14,650 एक रेजिस्टेंस है, और ऊपर की तरफ आपको सप्लाई दिखेगा, और जो वीकनेस है निफ्टी में वो 14,400 के नीचे आएगा, जो पॉसिबिलिटी हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में जो एक करेक्टिव मूव है वो मार्केट में दिख सकती है। तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो शॉर्ट साइड पे रहेगा, बट अंबुजा सीमेंट की जगह पे हम एक मिड कैप काउंटर वापस यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे, जो हमने मंडे को भी सजेस्ट किया था। ओके, तो एक स्टॉक की वापसी होगी समित के पोर्टफोलियो में। मनीष ने कह दिया है 2 बाय के ट्रेड्स लेकर आएंगे। रूपक के पोर्टफोलियो में हमने देखा अपोलो टायर ही बचा हुआ है। आज आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुक कर लिया। आइगर्शी मोटर्स में कल दरअसल स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बताइए रूपक, आज का प्लान क्या है आपका? मार्केट अभी लास्ट का 2 दिन हफ्ता का साइडवेज चल सकता है, साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है जब तक 14,400 होल्ड है। और सेक्टर स्पेसिफिक में बोलना चाहूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर जो लास्ट 1 मंथ से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था, अभी हो सकता है इसमें सॉलिड बाइंग आए और ये इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करे। तो मेरा फोकस रहेगा एफएमसीजी में। एफएमसीजी शेयरों पर फोकस, और ये इंडेक्स आउट परफॉर्म भी कर रहा है। चलिए एक काम करते हैं डायरेक्टर साहब, रूपक का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइए। इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में आज सुबह में, जैसे मैं कह रही थी, कि प्रॉफिट बुक कर लिया।
कल इगर्शी मोटर्स के ट्रेड में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। अपोलो टायर्स पर सेल का कॉल था, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। टारगेट याद रखिएगा इनका 178 का है, जो आगे हासिल होने की उम्मीद है। तो आज दो जगह हैं जहां पर ये ट्रेड्स देंगे। पहला ट्रेड आपका क्या रहेगा बताइए रूपक। हिंदुस्तान यूनिलीवर ओके, स्टॉक में वीकली चार्ट में ये प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूअसली ये 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आवरली चार्ट में इसने पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट किया। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छा अपसाइड के लिए लेना चाहिए करेंट मार्केट प्राइस में, और टारगेट रहना चाहिए 2560 एंड स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2349 का। तो 2560 के टारगेट के लिए एक तेजी